तो एक तरफ सरकार लगातार कह रही है कि चर्चा कीजिए, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से सटे हुए तमाम बॉर्डर्स पर किसानों की फौज सी मानो आ रखी है। लगातार वहां से बातें उठ रही हैं और एक बात बिल्कुल वहां से साफ की गई है कि हम बॉर्डर्स पर ही रहेंगे, यहीं से हमारी बैठक होगी और सरकार किसानों का अपमान करना बंद कर दे। अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरह की बातें लगातार किसान संगठन कह रहे हैं, नुमाइंदे कह रहे हैं कि सरकार हमें एक खुली जेल में डालना चाहती है, अगर माहौल ये है वहां पर बना हुआ, तो इस माहौल में बातचीत कैसे होगी? और अगर बातचीत होगी तो वो ठीक दिशा में आगे बढ़ेगी, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा अगर माहौल ये है? तो कि कल यानी 30 तारीख को इसमें क्या सरकार की ओर से फैसला लिया जाता है या कोशिश की जाती है? लेकिन अभी भी दोनों तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, किसान जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ पर उनके जो नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि बुराड़ी कोई ओपन ग्राउंड नहीं है, वो तो ओपन जेल है। दूसरी तरफ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि ये कोई किसान नहीं है। हरियाणा का किसान तो छोड़िए, ये किसान ही नहीं है, ये पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए। सबसे बड़ी बात अजीत ये है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर किसी के भी किसी शख्स के मन में कुछ सवाल है किसी भी विधेयक को लेकर, किसी भी कानून को लेकर, तो ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। बंपर मैंडेट बीजेपी को मिला है, केंद्र में उनकी सरकार बहुत मजबूती से बनी है। ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है कि अगर कोई भ्रम फैला रहा है तो उस भ्रम को ठीक किया जाए। क्लैरिटी और षड्यंत्र है, तो हर किसी की अपनी अपनी बात है और किसान भी कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। उन्होंने खट्टर साहब की बात को भी सुना होगा, अमरिंदर साहब की बात को भी सुना होगा, रणदीप सिंह सूरजेवाला साहब की बात को भी सुना होगा और हुड्डा साहब की बात को भी सुना होगा। और भूलता हमारा किसान कुछ नहीं है।